प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने जीवन में घमंड रखते हैं। वे घमंड करते हैं अपनी धन संपत्ति पर कि हमारे पास तो बहुत धन है, हमारे पास तो बहुत ज़्यादा संपत्ति है, इसलिए वो इन बातों पर घमंड करते हैं। किसी को अपनी नौकरी पर घमंड होता है कि मैं तो बहुत अच्छी पोस्ट पर हूं, मैं तो बहुत अच्छा पैसा कमाता हूं, मेरे बराबर तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इस प्रकार का घमंड उनके अंदर होता है। किसी को अपने जान पहचान का घमंड होता है कि मेरी जान पहचान बहुत अधिक है, मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं क्योंकि मेरी जान पहचान बहुत ऊंचे लेवल पर है। किसी को अपनी बुद्धि का घमंड होता है कि मेरे पास जो बुद्धि है ऐसा दूसरा बुद्धिमान कोई है ही नहीं, मेरे बराबर कोई दूसरा नहीं है। किसी को अपने रंग रूप पर घमंड है कि मेरे बराबर कोई दूसरा खूबसूरत नहीं है, मैं जितना स्मार्ट हूं, मैं जितना ब्यूटीफुल हूं, ऐसा कोई दूसरा नहीं है। किसी को अपनी सामर्थ्य पर, अपनी बल शक्ति पर घमंड होता है कि मेरे बराबर कोई दूसरा सामर्थ्य नहीं है, मेरे बराबर कोई दूसरा बलवान नहीं है। हो सकता है आपके अंदर भी इस प्रकार की कोई बात हो जिसके कारण आपके जीवन में आपको घमंड महसूस होता हो कि हाँ, मुझे घमंड है इस बात पर क्योंकि मेरे बराबर कोई दूसरा नहीं है। हो सकता है आपके मन में भी ये विचार हो, परंतु दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर का वचन यिर्मयाह की किताब उसका 9 अध्याय 23 और 24 पद में कुछ इस प्रकार से कहता है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपनी धन पर घमंड करे। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, वीर अपनी वीरता पर घमंड न करे और धनवान अपने धन पर घमंड न करे। ये जो बातें हैं हो सकता है उनके जीवन में हो, परंतु वो इन बातों पर घमंड न करे। हो सकता है वो वीर हो सकता है वो बुद्धिमान हो सकता है वो ज्ञानवान हो सकता है वो धनवान हो, परंतु उसे चाहिए कि वो इन बातों पर घमंड न करे। परमेश्वर का वचन आज सामने हमें बताता है। दोस्तों, हो सकता है आपके जीवन में भी इस प्रकार की कोई बात हो, तो मैं आपसे कहूंगा कि उस बात पर आप घमंड न करें। तो किस बात पर हम घमंड करें? तो किस बात पर हम घमंड करें? 24 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं वही यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धार्मिकता के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। आमीन। दोस्तों, फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो घमंड करे तो इस बात पर घमंड करे। केवल एक बात है जिस पर आपको और मुझे, हम सबको घमंड करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है, वो परमेश्वर को जानता है। इस बात पर घमंड करे कि मैं ही वो ईश्वर हूं जिसने सब कुछ को बनाया, जो दया के काम करता है, जो लोगों पर अनुग्रह करता है, जिसने हमें छुटकारा दिया, जिसने हमारे पापों को क्षमा किया, जिसने हम पर दया की, जो मुझे जानता है, जो मुझे समझता है। इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है। पहला कोरिन्थियों उसका 1 अध्याय और 31 पद भी में पौलुस कहते हैं कि जो घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे, केवल प्रभु पर, प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करे, क्योंकि सब कुछ उसने हमारे लिए किया, हमें छुटकारा दिया, हमें उद्धार दिया, हमें पापों की क्षमा की दी, हम पर दया किया, हम पर अनुग्रह किया। इसलिए हम इस बात पर घमंड करें कि हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानते हैं, उसे पहचानते हैं, उसके पीछे चलते हैं, न कि इन संसार की बातों पर कि हमारे पास बहुत ज्यादा धन है, हमारे पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है, हम बहुत खूबसूरत हैं, हम बहुत धनवान हैं, या फिर हम बहुत ज्ञानवान हैं। इन बातों पर घमंड नहीं करना है, बल्कि घमंड करना है तो इस बात पर करना है कि हम प्रभु को जानते हैं। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको घमंड नहीं करना है। चाहे आपके पास वो चीज़ें हैं भी, तो भी आपको अपने आप पर घमंड नहीं करना, बल्कि इस बात पर घमंड करना है कि आप प्रभु को जानते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए आज की शाम में हम सब मिलकर प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए और इस सुंदर से पल के लिए। धन्यवाद जो आपने हम सब के जीवनों में जोड़ा, हमें एकत्रित किया दुनिया की छोर में से प्रभु, जहाँ कहीं भी तेरे लोग इस समय उपस्थित हैं प्रभु और तेरी संगति में ज्वाइन हुए हैं प्रभु, उन्हें आप आशीष से मेरे खुदावन होने दीजिए। तेरा आत्मा प्रभु उन्हें आज की शाम में गाइड करे प्यारे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु आज की शाम में प्रभु तेरी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में है, इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में प्रभु तू हमारे सबसे ज्यादा करीब है प्रभु, तू हमारा उद्धार करता है प्रभु। धन्यवाद कि तू हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, धन्यवाद कि तू हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तू हमें विजयी उत्सव में लेने वाला परमेश्वर है मेरे खुदा, और अपने लहू के दाम देकर प्रभु तूने हमें खरीदा है ताकि प्रभु तू हमें आशीषित करे, ताकि तू हमारे जीवनों में बहुत तायत के अपनी करुणा, अपने अनुग्रह को, अपनी दया को और अपने धार्मिकता के कामों को दिखा सके। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी आज की शाम में मेरे प्रभु। मैं धन्यवादी हूँ प्रभु आपके इस सुंदर संगति के लिए प्रभु जी, जो आपने हम सबको दिया है परमेश्वर। जितने छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है, पिता आपके नाम से वो आशीष पाएं। आपकी पाक रूह प्रभु हर एक जन को प्रभु यीशु मसीह इस समय अगुवाई करें। पवित्र आत्मा हर एक ध्यान भटकाने वाली बातों को आप इनके जीवन से दूर करें प्रभु। सबका मन प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ तुझ पर कनेक्ट हो पिता। वो इस समय संसार की बातों को लेकर नहीं, परिवार को लेकर नहीं, कुछ ऐसे चिंता का विषय को लेकर सोचने ना पाए, वरन प्रभु संपूर्ण मन से तुझसे कनेक्ट हो प्रभु। इंटरनली प्रभु वो तुझसे कनेक्ट होने पाए पिता, और जानने पाए परमेश्वर आज तेरी भलाइयों को, जानने पाए प्रभु आज तेरे प्रेम को, जानने पाए उन अद्भुत कामों को प्रभु जो इनके जीवन में आप करने जा रहे हैं मेरे खुदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जो आज आपने हमें दिया प्रभु। आपका वचन प्रभु विक्ट्री है परमेश्वर, आपका वचन विजयी है, और आपका वचन ही है प्रभु जो सब बातों में हमें गाइड करता है, क्योंकि वचन से ही सब कुछ सृजा गया है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जिस प्रकार प्रभु आज के वचन के द्वारा प्रभु आपने हमें आशीषित किया है प्रभु जी। जब आपके लोगों ने सुना है तो प्रभु सुनने के अनुसार प्रभु उस वचन को अपने जीवन के लिए प्रभु ये कहने पाए पिता। प्रभु इस बात पर घमंड करने पाए प्रभु कि तू इन्हें जानता है प्रभु जी। तूने अपने लहू के दाम देकर प्रभु अपने लोगों को तूने खरीदा है अपने उस अनंत राज्य के लिए, अपना स्वर्ग का वारिस बनने के लिए परमेश्वर। तूने अपने लोगों को चुना है परमेश्वर। प्रभु इसी बात पर प्रभु तेरे लोग घमंड करें कि तू उन्हें जानता है और तू उन्हें समझता है परमेश्वर पिता। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु जब प्रभु तेरे बेटे बेटियों के मन में ये विचार आता है कि कोई भी हमें जानता नहीं, कोई हमें समझता नहीं, कोई हमें नहीं समझ पाता है, हमारी बातों को नहीं समझ पाता है, तो पिता आज हम आपके बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। इस वचन के आधार पर प्रभु जी हम उनके लिए विनती करते हैं कि पिता सिर्फ तू ही तो है प्रभु जो इन्हें जानता है। तू जानता है प्रभु और तू इन्हें प्रभु समझता है परमेश्वर पिता। होने दीजिए परमेश्वर इस वचन पर तेरे लोग भरोसा करें खुदावन मेरे प्रभु। जिस प्रकार प्रभु जी प्रभु वचन हमें इस बात को सिखाता है प्रभु, कोई अपनी बुद्धि में, अपने धन में, अपने ऐश्वर्य में प्रभु भरोसा ना करे, वरन प्रभु वो घमंड करे पिता तो वो सिर्फ और सिर्फ तुझ पर और तेरे वचन पर घमंड करे। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन कि प्रभु इस समय प्रभु जब तेरे बेटे बेटियां प्रभु तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता, तो प्रभु जब उन्होंने वचन को सुना है परमेश्वर तो वचन के अनुसार प्रभु वो चल सके मेरे खुदावन, और प्रभु अपने जीवन से हर प्रकार की घमंड की बातों को वो दूर कर सके पिता, और इस पर घमंड कर सके कि प्रभु वो तुझे जानते हैं मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु उन्होंने सच्चाई को जाना है, वो सच्चाई पर विश्वास कर रहे हैं, उस जीवित और जिंदा परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं प्रभु। इस बात पर तेरे बेटे बेटियां घमंड करें मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। प्रभु आज आपके लोग परमेश्वर प्रभु अपने धन पर घमंड ना करें, अपनी बुद्धि पर घमंड ना करें प्रभु जी, और पिता परमेश्वर अपने ऐश्वर्य सुंदरता और प्रभु अपने जान पहचान पर प्रभु ये भरोसा ना करे प्रभु जी, घमंड ना करे पिता परमेश्वर, वरन घमंड करें प्रभु कि ये तुझ सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, उस स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता को जानते हैं, जो करुणा करने वाला प्रभु, आश्चर्य कर्म करने वाला, न्याय करने वाला परमेश्वर प्रभु। इस बात को लेकर प्रभु आज तेरे बेटे बेटियां घमंड करने पाए पिता परमेश्वर। मेरे पिता आज की शाम में मेरे प्रभु अपने लोगों के जीवन से मेरे खुदावन आप हर प्रकार के
के घमंड की बातों को, जो इनके जीवन को प्रभु खराब करती है प्रभु, जो तुझे नहीं भाता, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें तुझे नहीं भाती हैं परमेश्वर पिता। प्रभु घमंड करने वाले लोग तुझे नहीं भाते हैं पिता। मेरे प्रभु जी, आज प्रभु तेरे लोग हर प्रकार के घमंड से आजाद हों, और वो घमंड इस बात पर करें कि प्रभु वो तो सच्चे परमेश्वर को जानते हैं मेरे खुदावन। प्रभु मैं विनती करती हूँ आज की शाम में प्रभु तेरे बेटे बेटियों के लिए प्रभु जी, उनके रिक्वेस्ट के लिए, उनकी विनतियों के लिए आज की शाम में जो प्रार्थना निवेदन लेकर आए हैं प्रभु, उन प्रार्थना निवेदनों को आपके आगे रखती हूँ पिता। आप अपने लोगों को पिता उनकी बुरी परिस्थितियों पर विजय दिलाएं प्रभु जी। उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग प्रभु तेरे लोग वचन की घोषणा करने पाए पिता। यदि प्रभु इस समय तेरे लोग बीमार हैं पिता परमेश्वर, अस्वस्थ हैं पिता, तो आज परमेश्वर पिता इस बात की घोषणा प्रभु तेरे लोग करने पाए कि प्रभु बीमारी उनके शरीर का हिस्सा नहीं है, बीमारी उनके जीवन का हिस्सा नहीं है प्रभु, क्योंकि तूने कहा है कि मैं तुम्हें चंगा करता हूं और मैं तुम्हारे सारे रोगों को दूर करूंगा। आज से प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले परमेश्वर तूने हम सब के लिए परमेश्वर पिता अपने ऊपर सारी बीमारी, सारी ताड़नाओं को, उन सारे दर्द को ले लिया प्रभु, ताकि प्रभु जब लोग इस बात पर विश्वास करें तो वो चंगे हो जाएं। आज प्रभु तेरे लोग प्रभु इस वचन पर विश्वास करें कि प्रभु बीमारी उनके शरीर, उनके जीवन, उनके परिवार, उनके बच्चों का हिस्सा नहीं है पिता। आज उस गलत पोर्शन को, उस बीमारी के पोर्शन को हम इनके लाइफ से कैंसल आउट करते हैं पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, सर से लेकर पैरों तक का जो रोग है उसे हम यीशु के नाम से इनके जीवन से दूर करते हैं। हम कहते हैं प्रभु तेरे लोग चंगे हैं, तेरे लोग प्रभु छुटकारा पाए हुए हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जब हम घोषणा करते हैं, उस जीवित वचन की घोषणा करते प्रभु, तो तू उस वचन के अनुसार, उस घोषणा के अनुसार प्रभु जो विक्ट्री की घोषणा है, जो जय की घोषणा है, उस जय की घोषणा को प्रभु तो हमारे जीवन में पूरा करता है। और प्रभु तो अपने लोगों के जीवन में पूरा कर प्रभु। इस समय पिता जितने लोग कैंसर से पीड़ित हैं, आज वो इस बात की घोषणा करें कि कैंसर उनके शरीर से पूर्ण रीति से मर चुका है, वो नष्ट हो गया है यीशु के नाम से। यदि पिता परमेश्वर डायबिटीज की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की जो बीमारी है, सीरियस बीमारी है, वो आज आप कहें कि ये मेरे शरीर से पूर्ण रीति से मर चुका है, ये मेरे शरीर से पूर्ण रीति से जा चुका है यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू लॉर्ड प्रभु, इस बात पर तेरे लोग विश्वास कर रहे हैं, इस बात को तेरे लोग अपने मुंह से अनाउंस कर रहे हैं प्रभु। आज प्रभु वो चंगाई इनके जीवन में आए मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज हार्ट से रिलेटेड बीमारियां यीशु के नाम से इनके शरीर से नष्ट हो जाएं प्रभु जी। हड्डियों से रिलेटेड बीमारियां नष्ट हो जाएं यीशु मसीह के नाम से प्रभु। यदि इनके मुंह के अंदर कोई भी बीमारी है, यीशु के नाम से वो बीमारियां दूर हो जाएं। यदि प्रभु इनके दांतों में दर्द है पिता, यदि पिता परमेश्वर प्रभु जी कैविटी प्रॉब्लम है, यदि कोई इन्फेक्शन है, यदि कोई भी पेनफुल प्रॉब्लम इनके माउथ के अंदर है, तो यीशु मसीह के नाम से आज प्रभु वो सारी प्रॉब्लम्स इनके शरीर से, इनके मुंह से चली गई है और प्रभु ये चंगे हो गए हैं यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि कोई भी इस बात को ना कहे कि वो रोगी है, परंतु इस बात को कहे कि वो चंगा है यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, आज हर एक जन अपनी बीमारी की परिस्थिति के लिए इस बात को कहे कि वो रोगी नहीं वरन वो चंगा है यीशु के नाम से। Hallelujah. Thank you, Lord, for a complete healing. Thank you for your Prabhu blessing. Thank you for your healing, Lord Jesus. Thank you, Father. You are our healer, Lord, and we all are healed. We all are blessed. हम सब आशीषित चंगाई पाए हुए लोग हैं परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं। आज शाम में प्रभु अच्छी नींद अपने लोगों को दे प्रभु, छुटकारा आप उन्हें दें प्रभु, उनकी प्रार्थना का उत्तर उन्हें दें प्रभु। जब अपने बिछौने में सोएं, निश्चिंत होकर सोएं और नया दिन आपके साथ में देखें। हर एक नेगेटिव बातें, डर भरी बातें यीशु के नाम से इनके जीवन से जाएं प्रभु। दर्शनों के द्वारा वचन की गहराई में जाने में आप इनकी सहायता करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में देते। एक एक विनती प्रार्थना तेरे बेटे बेटियों के द्वारा जो दिया गया है यीशु के नाम से, उन प्रार्थना का उत्तर आप दीजिए। आप उनके जीवन में कार्य कीजिए, उन्हें आपकी जरूरत है प्रभु, आप कार्य कीजिए प्रभु जी, क्योंकि आप अपने लोगों के लिए अपने वचन के द्वारा कार्य करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।